एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 18 अगस्त के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, तो उसके पहले 2 ही दिन बचे हैं अब हमारी रिवीजन वाली वीडियो आने में। तो जो लोग भी अभी इस बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं एक बार फिर से बता दूं कि हम लोग हर 10 डेज पे अब रिवीजन करते हैं। और पिछला रिवीजन हमने किया था अगस्त 1 से लेके अगस्त 10 तक का। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने टॉप 75 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है एग्जाम में पूछे जाने की। फाइन, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको ठीक लगे, अगर आपको लगता हो कि इससे आपको कोई प्रॉफिट मिलेगा, तो आप जरूर उसको रेफर करिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग 20 अगस्त को रिवाइज करेंगे। 11 अगस्त से लेके 20 तक जो भी हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, उनके हम लोग टॉप क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है इसमें 75 ही क्वेश्चन हो। अगर ज़्यादा होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 या 110, या हो सकता है इसमें सिर्फ 70 या 60 क्वेश्चंस हो, जैसे भी होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाएंगे। तो अगर आप डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के साथ साथ इसको भी देखते हैं तो आई एम श्योर कि आपका करंट अफेयर्स में कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब शुरू करते हैं अपना सेशन। फर्स्ट है, विच कंट्री होस्टेड द बाइलेटरल एयर एक्सरसाइज नेम्ड एज उदार शक्ति। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने होस्ट किया है उदार शक्ति एक्सरसाइज को। एक्चुअली ये जो उदार शक्ति है ये बाइलेटरल एयर एक्सरसाइज है इंडिया और मलेशिया के बीच की। ठीक है, तो मलेशिया ने इस साल जो है होस्ट किया है इसको, और इंडियन एयरफोर्स का एक कंटिंजेंट गया था इसमें पार्टिसिपेट करने। 4 दिन की एक्सरसाइज थी ये। इसमें जो है वेरियस एरियल कॉम्बैट ड्रिल्स मौजूद थे दोनों ही एयरफोर्सेस के। और पहली ऐसी बाइलेटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज कब कंडक्ट हुई थी? 2018 में, जिसमें कि डिस्प्ले किया गया था फ्रंटलाइन सुखोई 30 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को। ठीक है, तो पहली बार इसको 2018 में कंडक्ट किया गया था। और 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सी कंट्रीज के बीच की ये एक्सरसाइज है। आंसर हो जाएगा इंडिया और मलेशिया। इस साल के लिए किसने होस्ट किया है? आंसर इज मलेशिया। ठीक है, नेक्स्ट है, अगस्त हिमालय एलिफेंट रिजर्व विच वॉज नोटिफाइड रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो आपसे पूछ रहे हैं कि ये एलिफेंट रिजर्व कौन से स्टेट में लाई करता है। हमारे यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने हाल ही में अनाउंस किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का प्रपोजल। ठीक है, क्या प्रपोजल था? इसमें इन्होंने ये कहा था कि 1197.48 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड अगस्त हिमालय का डेडिकेटेड होना चाहिए एलिफेंट रिजर्व के लिए। ठीक है, और इसी के साथ ये 5वां एलिफेंट रिजर्व है तमिलनाडु स्टेट का। 4 और कौन से हैं? फर्स्ट है इसमें नीलगिरीज ईस्टर्न घाट, उसके बाद सेकंड है नीलमबूर साइलेंट वैली, ये कहाँ है? कोयम्बटूर में। फिर थर्ड है श्रीविल्ली पुठूर, और फोर्थ है अनामलाई। ठीक है, तो प्रेजेंट में ये 4 ही एलिफेंट रिजर्व थे तमिलनाडु स्टेट में, और अब ये 5वां बन जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इंडिया में प्रेजेंट में टोटल 31 एलिफेंट रिजर्व्स अवेलेबल हैं। फाइन, तो सिंपली ध्यान में रखिएगा कि अगस्त हिमालय एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है? तमिलनाडु के स्टेट में। नेक्स्ट है, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो हर साल 13 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं एज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके अबाउट ऑर्गन डोनेशन। ठीक है, तो इस दिन लोगों को इंकरेज किया जाता है कि वो अपने ऑर्गन्स को डोनेट करें, क्योंकि ऑर्गन फेलियर एक बहुत मेजर इशू है जिसको लोग फेस कर रहे हैं पूरी दुनिया में। और ऑर्गन डोनेशन के लिए क्राइटेरिया क्या है? कोई भी इंसान जो 18+ हो चुका है, मतलब अगर आप 18 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो आप जो है जाके रजिस्टर कर सकते हैं अपने ऑर्गन डोनेशन के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 13 अगस्त को। नेक्स्ट है, विच इज़ द वेन्यू ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रूरल कोऑपरेटिव बैंक। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है ये
नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स को, कहाँ पे, नई दिल्ली में, ठीक है। और इसको ऑर्गेनाइज किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, किसके साथ मिलके, नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। और इसी दौरान अमित शाह ने परफॉर्मेंस अवार्ड भी प्रेजेंट किए टू सेलेक्ट स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स एंड PSEs, ठीक है। सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए वेन्यू क्या है, नई दिल्ली। नेक्स्ट है, विच कंट्री होस्टेड द सुपर गरुड़ शील्ड डिफेंस एक्सरसाइज। तो कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है सुपर गरुड़ शील्ड डिफेंस एक्सरसाइज को। तो लगभग 5000 सोल्जर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। कौन कौन से कंट्रीज से, US, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर, ठीक है। और कहाँ पे यह हुई, सुमात्रा आइलैंड्स पे, इंडोनेशिया के। तो इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया अमिड ग्रोइंग चाइनीज मैरिटाइम एक्टिविटी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन में काफ़ी ज़्यादा चाइनीज एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं और ये वाली एक्सरसाइज इनकी लार्जेस्ट एडिशन रही सिंस इट वाज लॉन्च्ड इन 2009, ठीक है। और बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज को ऑब्जर्वर के तौर पे भी इस एक्सरसाइज में बुलाया गया था, ठीक है। तो सिंपली ध्यान में रखिएगा कि सुपर गरुड़ शील्ड डिफेंस एक्सरसाइज को होस्ट किसने किया है, इंडोनेशिया ने। और कौन सी कंट्रीज इससे एसोसिएटेड हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैलिन वाटर लैंटर्न। तो इंडिया के पहले सैलिन वाटर लैंटर्न का नाम क्या है, आपको ये पूछा जा रहा है। हमारे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला सैलिन वाटर लैंटर्न, जिसका नाम है रोशनी, ठीक है। और कब इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है, ड्यूरिंग हिज विजिट टू सागर अन्वेषिका, जो कि एक कोस्टल रिसर्च वेसल है, ठीक है। तो पहली बार ये लैंटर्न जो है यूज करेगा सी वाटर को इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिटवीन स्पेशली डिजाइंड इलेक्ट्रोड्स, ताकि जो भी LED लैंप्स हैं उनको पावर मिल सके, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इंडिया के पहले सैलिन वाटर लैंटर्न का नाम है रोशनी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम गिवन टू द मंकी पॉक्स वायरसेस बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नए नेम अनाउंस किए हैं मंकी पॉक्स वायरस के वेरिएंट्स के लिए, ताकि किसी भी तरह का कल्चरल और सोशल ऑफेंस ना होने पाए, ठीक है। तो एक्सपर्ट्स इनको रेफर करेंगे एज क्लेड, ये ग्रुप ऑफ वेरिएंट है इन सेंट्रल अफ्रीका, एज क्लेड 1, ठीक है। और जो फॉर्मर वेस्टर्न अफ्रीकन क्लेड है इसको कहा जाएगा क्लेड 2, ठीक है। उसके बाद इसके भी सब क्लेड्स बनाए गए हैं। जो क्लेड 2 है इसका सब क्लेड है क्लेड 2A और दूसरा है क्लेड 2B, ठीक है। तो मंकी पॉक्स वायरस को पहली बार नाम दिया गया था कब, जब इसको डिस्कवर किया गया था 1958 में। तो सिंपली ध्यान में रखिएगा कि मंकी पॉक्स वायरस के लिए एक ऑफिशियल नेम WHO ने क्या दिया है, क्लेड। नेक्स्ट है, इंडिया रिसेंटली गिफ्टेड अ डॉर्नियर रिकनेंस एयरक्राफ्ट टू विच कंट्री। तो हाल ही में इंडिया ने डॉर्नियर रिकनेंस एयरक्राफ्ट को गिफ्ट किया है श्रीलंका को, ताकि ये प्रमोट कर सकें अपनी कैपेबिलिटीज़ को, इसके अलावा टैकल कर सकें ड्रग ट्रैफिकिंग को और मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस को, ठीक है। तो हमने हाल ही में ये जो है एयरक्राफ्ट गिफ्ट किया है श्रीलंका कंट्री को। नेक्स्ट है, एज ऑफ August 15, 2022 इंडिया हैज़ हाउ मेनी रामसर साइट। तो यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने हाल ही में अनाउंस किया है कि इंडिया ने 11 और वेटलैंड्स को ऐड किया है रामसर साइट की लिस्ट में, ठीक है। और इसी के साथ कंट्री में टोटल रामसर साइट हो चुकी हैं 75, ओके। तो ये जो 11 नई साइट हैं इसमें 4 तमिलनाडु स्टेट से हैं, इसके अलावा 3 उड़ीसा से हैं, फिर 2 जो है जम्मू कश्मीर से हैं और 1 मध्य प्रदेश से और लास्ट महाराष्ट्र से, ठीक है। 4, 3, 7 दोनों 1, 10, 11, ठीक है। तो ये जो 75 रामसर साइट हैं ये कवर करती हैं कितना एरिया, लगभग 13,26,677 हेक्टेयर्स तक का, फाइन। तो प्रेजेंट में कितनी रामसर साइट है इंडिया में, 75। नेक्स्ट है, राकेश झुनझुनवाला हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन। तो वेटरन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हैं राकेश झुनझुनवाला। हाल ही में इनका निधन हो गया है एट द एज ऑफ 62 ईयर्स, कहाँ पे, मुंबई में, ठीक है। और ये प्रमोटर भी थे रिसेंटली लॉन्च्ड आकाश एयर के। और इसके अलावा इनको जो है बिग बुल के नाम से भी जाना जाता था, दलाल स्ट्रीट के। और ये सेल्फ मेड ट्रेडर थे, इन्वेस्टर थे और
बिजनेसमैन थे। इनकी जो एस्टिमेटेड नेट वर्थ है वो कितनी है, लगभग 46,000 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो राकेश झुंझुनवाला एक तरह के इन्वेस्टर थे। नेक्स्ट है विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने हाल ही में सैंक्शन किया है अप्रूवल को कि विलेज डिफेंस गार्ड स्कीम को क्रिएट किया जाएगा, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, इम्प्लीमेंट किया जाएगा कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, इसके पहले इस स्कीम को किस नाम से हम जानते थे, विलेज डिफेंस कमेटी, जिसमें जो है जो वॉलंटियर्स होते थे विलेजेस से उनको ट्रेन करती थी इंडियन आर्मी और पुलिस, और उसके बाद राइफल्स दी जाती थी इन विलेज डिफेंस कमिटीज़ को ताकि ये प्रोटेक्ट कर सकें वल्नरेबल विलेजेस को माउंटेनियस एरियाज में, साथ ही टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे नज़र रख सकें। ठीक है, तो ये स्कीम कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी की है, जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा जम्मू कश्मीर इस वजह से भी न्यूज़ में था क्योंकि जो गोल्डन जॉइंट है चेनाब रेलवे ब्रिज का, हाल ही में इसको लॉन्च कर दिया गया है और इसको रिगार्ड किया जाता है एज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। ठीक है, ये प्रोजेक्ट पार्ट है 272 किलोमीटर्स लॉन्ग रेलवे लाइन का, जो कि उधमपुर से बारामुल्ला तक जाती है और इसी के साथ ये ज्वाइन करती है जम्मू को कश्मीर वैली के साथ एज एन ऑल वेदर कनेक्टिविटी। ठीक है, तो आपसे अगर पूछेंगे कि गोल्डन ज्वाइंट चिनाब रेलवे ब्रिज का, जिसको हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है, ये कहाँ पे है, तो ध्यान में रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है विच इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू बी नेम्ड इन द फोर्ब्स क्लाउड 100 लिस्ट। तो इंडिया की लीडिंग पेमेंट एंड बैंकिंग प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस रेजर पे जो है पहली इंडियन कंपनी बन गई है जिसको फीचर किया गया है 2022 के फोर्ब्स क्लाउड 100 लिस्ट में। ठीक है, और ये जो लिस्ट है ये रिकॉग्नाइज करती है आउटस्टैंडिंग कंपनीज को इन द टेक्नोलॉजी कैटेगरी फ्रॉम स्मॉल स्टार्टअप्स टू प्राइवेट इक्विटी बैक्ड मेजर कंपनीज। ठीक है, तो पहली इंडिया की कंपनी जो कि इसमें फीचर हुई है वो कौन सी है, रेजर पे। फाइन, तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़, और अब हम मूव ऑन करेंगे हमारे रिवीजन सेक्शन की तरफ। तो कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम देखने वाले हैं। फर्स्ट हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो हाल फिलहाल लाइट में थी, इसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रैंक्स एंड इंडिसेस, इसको एक बार रिवाइज करेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज। इंडिया साइंड एन ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन ट्रीटी विद विच कंट्री। तो हाल ही में हमने ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन ट्रीटी साइन की है ऑस्ट्रेलिया कंट्री के साथ। ठीक है, ये बेसिकली फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने का तरीका है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल 2022 सेलिब्रेट्स द 75 ईयर्स ऑफ रिलेशंस ऑफ इंडिया एंड विच अदर कंट्री। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल 2022 के द्वारा सेलिब्रेट किया गया 75 ईयर्स ऑफ रिलेशंस इंडिया और थाईलैंड के। ठीक है, तो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा बैंकॉक में, और यहाँ पे जो है नॉर्थ ईस्ट की जो यूनिकनेस है वो शो की जाएगी ताकि नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट दोनों ही प्रमोट हो सके। विच इज द फर्स्ट म्यूचुअल फंड टू लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड। तो पहला म्यूचुअल फंड कौन है जिसने लॉन्च किया है कंट्री का पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड, इसका नाम है नावी म्यूचुअल फंड। विच कंट्रीज प्रेसिडेंट प्रपोज्ड अ 3-man कमीशन फॉर ग्लोबल पीस। तो ग्लोबल पीस को अटेन करने के लिए कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने 3-man कमीशन क्रिएट करने का प्रपोजल रखा है। ये हैं मेक्सिको के प्रेसिडेंट, इनका नाम क्या है, एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडर। ठीक है, और इनके कमीशन में ये 3 मैन कौन है, किसकी बात की गई है यहाँ पे। फर्स्ट है पोप फ्रांसिस, सेकेंड है एंटोनियो गुटरेस जो कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं, उसके बाद तीसरा नाम है इसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। जेम्स मैरापे वॉज स्वर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री रिसेंटली। तो हाल ही में जेम्स मैरापे बन गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर पापुआ न्यू गिनिया के। यूकेस हॉर्नी मैन म्यूजियम एंड गार्डन्स एग्रीड टू रिटर्न अ कलेक्शन ऑफ बेनिन ब्रोंजेस टू विच कंट्री। आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। ठीक है, ये जो म्यूजियम है ये कहाँ पे है, साउथ ईस्ट लंदन में, और अब जो है ये म्यूजियम टोटल 72 आइटम्स के कलेक्शन को रिटर्न कर देगा नाइजीरिया के गवर्नमेंट को। एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022 इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। ये एक्सरसाइज है इंडिया और यूएसए के बीच की, और इसके लिए वेन्यू क्या था, हिमाचल प्रदेश का बकलो। ठीक है, और इंडिया और यूएसए के बीच की एक और एक्सरसाइज है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, जो कि अक्टूबर में होगी इस साल 2022 में,
और इसके लिए वेन्यू क्या डिसाइड है? उत्तराखंड का औली डिस्ट्रिक्ट। फाइन। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रैंक्स और इंडिसेस। विच यूनिवर्सिटी हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द नेचर इंडेक्स 2022 रैंकिंग? इस इंडेक्स में टॉप मोस्ट पोजीशन पे कौन सी यूनिवर्सिटी थी? यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ठीक है, और ये जो 2022 की रैंकिंग है इसमें कब तक का डेटा लिया गया है? 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक का। फाइन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2022 एडिशन ऑफ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? इसमें इंडिया की रैंक थी 87 और टॉप 3 कंट्रीज कौन सी थी? फर्स्ट जापान, फिर सिंगापुर और साउथ कोरिया। ठीक है, जापान एक्चुअली प्रोवाइड करता है हेजल फ्री एंट्री इनटू 193 कंट्रीज और इसीलिए ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे है। विच यूनियन मिनिस्ट्रीज वेबसाइट हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट? तो कौन सी मिनिस्ट्री की वेबसाइट है जिसको फर्स्ट पोजीशन मिली है इन द नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट? ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे था इसमें डिजिटल पुलिस पोर्टल। विच इंस्टीट्यूशन वॉज रैंक्ड फर्स्ट इन द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022? इसको टॉप किया है IIT मद्रास ने। सेकेंड पोजीशन पे था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, थर्ड पे था IIT बॉम्बे और फोर्थ पे था IIT दिल्ली। इन द ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स डेनमार्क केम इन द फर्स्ट प्लेस इन द इंडेक्स वेयर डज इंडिया रैंक? तो इस इंडेक्स में हम जो है बॉटम पोजीशन पे थे, मतलब 180th प्लेस पे अलॉन्ग विथ नाइजीरिया कंट्री। ठीक है, फर्स्ट पे कौन था? डेनमार्क। विच स्टेट टॉप्ड इन द डेल्टा रैंकिंग्स ऑफ श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन इन द मंथ ऑफ जून? तो जून मंथ के लिए श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की डेल्टा रैंकिंग्स को टॉप किया है झारखंड स्टेट ने। विच सिटी वॉज रैंक फर्स्ट इन इंडिया इन द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2022? इसमें जो है इंडिया से कौन सी सिटी ने टॉप किया है? नई दिल्ली ने। और अगर ओवरऑल बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे तो फर्स्ट सिटी थी इसमें वियना ऑस्ट्रिया से, सेकंड थी कोपेनहेगन डेनमार्क से और थर्ड सिटी थी ज्यूरिक स्विट्जरलैंड से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे। प्रेसिडेंट्स तट रक्षक मेडल इज अवॉर्डेड टू विच इंडियन आर्म्ड फोर्स? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में अप्रूव किया है प्रेसिडेंट्स तट रक्षक मेडल और तट रक्षक मेडल को इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सोनल के लिए। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू ही क्यों? क्योंकि जो भी प्रेसिडेंट होती हैं या होते हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के, राइट? और इस अवार्ड को प्रेजेंट किया जाता है इनके एक्ट ऑफ गैलेंट्री के लिए या फिर एक्सेप्शनल डिवोशन जो इन्होंने पे किया है अपनी ड्यूटी के तहत या फिर इनकी किसी भी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए। ठीक है, कब दिया जाता है? इंडिपेंडेंस डे के दिन, और इसके अलावा रिपब्लिक डे के दिन भी इसको प्रेजेंट किया जाता है। फाइन। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो तटरक्षक मेडल है ये किसको दिया जाता है? इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल को। विच इंडियन पॉलिटिशियन वॉज कन्फर्ड विद द फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड शिवालियर डी ला लीजन डी ऑनर? ये अवार्ड जो है ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और इस साल ये प्रेजेंट किया गया है शशि थरूर को। ओके, आपको कमेंट्स में शशि थरूर की एटलीस्ट 3 बुक्स के नेम लिखने हैं और हमेशा याद रखिएगा कि जो भी शशि थरूर की किताबें होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, आपके एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती हैं। अगर इनकी कोई भी बुक रिलीज होती है तो उसको तुरंत आप याद कर लिया करिए। ठीक है, इनकी बुक बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। हु इज द रेसिपिएंट ऑफ द 2022 डी पाल आर एंड जैम डस्टन अवार्ड, द हाइएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ लद्दाख? ये जो है हाइएस्ट सिविलियन ऑनर है लद्दाख का और इसके रेसिपिएंट इस साल के लिए कौन है? दलाई लामा। इनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है इनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए जो इन्होंने लद्दाख के लिए दिया है। शिवालियर नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट इज अ फेमस अवार्ड प्रेजेंटेड बाय विच कंट्री? ये अवार्ड प्रेजेंट करती है फ्रांस और इस साल ये अवार्ड किसको मिला है? कन्नन सुंदराम को। ठीक है, सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड वॉज रिसेंटली प्रेजेंटेड टू विच लीडर? ये दिया गया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को। बांगा विभूषण अवार्ड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल? इस अवार्ड को लॉन्च किया था ममता बनर्जी ने 2011 में और ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जो कि कॉन्फर करती है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। ठीक है, और इस साल 16 बांगा विभूषण और 20 बांगा भूषण अवार्डीज को सेलेक्ट किया है स्टेट ने। सुराराई पोत्रू विच वॉज डिक्लेयर्ड द बेस्ट फीचर फिल्म इन द 68 नेशनल फिल्म अवार्ड इज फ्रॉम विच लैंग्वेज? तो 68 नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म रही सुराराई पोत्रू और ये जो है
तमिल लैंग्वेज की फिल्म है। फाइन, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मीनू सक्सेना साइनिंग ऑफ।